श्री हरिवंश श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। नामदेव खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी लकड़ी या पत्थर की मूर्ति बना लेते, फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते, नेत्र बंद करके मन में ही अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों से जल भी गिर जाता था, मतलब रोते भी थे वो। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते थे कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ दिन बाद नाना वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव जाऊंगा, 3 दिन बाद लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना, भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो मैं तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री रामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते थे कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी बाहर गांव जाने का समय आ गया, वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह से देखभाल कर कढ़ाई से 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को उठाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी ले। नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव दूध उठाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई, दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वास भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे उनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाइए। नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान दूध नहीं पिए हैं। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि को ग्रहण ही नहीं किया, कुछ खाया पिया भी नहीं। नामदेव जी ने इस बात को अपने मन में छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया कि मैंने कुछ खाया है, भूखा प्यासा हूँ। भूख प्यास से ही रात को सो गए, फिर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन सवेरे हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को उठाया, इलायची मिश्री मिलाई। आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा। कहा प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कहे गए थे, आप दूध पी लीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी भगवान ने दूध नहीं पिया। तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हो। कल प्रातः काल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट हो जाए होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए ऐसा जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसा मत करो, मैं भी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी गए। तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौटकर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं की यह पूछे तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग से भरकर दुग्धपान लीला का सारा वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा, मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान नहीं पिए। तब अड़ गए नामदेव जी। उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे जूठा बनाना चाहते हैं, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव को के देखते देखते दूध पी लिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव ने सोचा कि मैं जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन भी हो गए। इस सत्संग के द्वारा भगवान ने यह दिखा दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। तो हमें भी भगवान को प्रेम से भाव से
जो हमारे घर में है, रोटी दाल चावल, वो भगवान को प्यार से भोग लगाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, प्रभु पाइए, प्रभु पाइए, प्रेम से पाइए प्रभु, आपकी सेवा में है। तो भगवान प्रसन्न होंगे, भाव से आपके भोग दिए हुए चीज़ को भोग लगाएंगे और उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अत्यंत आनंद को प्राप्त होगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र।